अक्सर जब किसी खूंखार अपराधी या किसी सीरियल किलर की बात होती है तो दिमाग में ना एक बहुत ही स्पष्ट और खौफनाक तस्वीर बनती है। हाँ बिल्कुल, एक ऐसा इंसान जो मतलब क्रूरता की सारी हदें पार कर चुका हो। सही कहा। और जरा उस माहौल की कल्पना करने की कोशिश करते हैं जहां किसी राज्य की पूरी सेना मतलब एक अकेले आदमी को पकड़ने के नाम से ही कांपने लगे। अरे बाप रे, सोचकर ही डर लगता है। हाँ, एक ऐसा जंगल जहां पेड़ों की हर सरसराहट मौत का पैगाम लगती हो। और ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक खौफ है जहां दिन के उजाले में भी लोग घरों से बाहर निकलने में दहशत महसूस करते हों। पूरा समाज जैसे एक अदृश्य डर के साए में लकवाग्रस्त हो चुका हो। और सबसे बड़ी बात, ये डर कोई निराधार नहीं था। आज की हमारी इस गहन चर्चा में हम सभी का स्वागत है। आज का हमारा मिशन कोई साधारण मिशन नहीं है। जी हाँ, आज हम एक बहुत ही खौफनाक लेकिन अंततः बहुत प्रेरणादायक 2500 साल पुरानी ऐतिहासिक घटना को डिकोड कर रहे हैं। बिल्कुल, ये कहानी है कोसल राज्य की राजधानी श्रावस्ती की, जहां एक हत्यारा है जिसने 999 निर्दोष लोगों को बेरहमी से मार डाला है। 999, और सिर्फ मारा ही नहीं। हाँ, और उनकी उंगलियों को काटकर एक माला की तरह अपने गले में पहन रखा है। मतलब सड़ती हुई उंगलियों की वो माला सिर्फ कोई आभूषण नहीं है, वो उसके खौफ का एक जीता जागता विज्ञापन है। खौफनाक। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है। उस खूंखार हत्यारे के सामने अन्य कोई हथियारों से लैस सीना नहीं आती, बल्कि एक अकेला निहत्था सन्यासी आकर खड़ा हो जाता है। और वो सन्यासी कोई और नहीं, भगवान गौतम बुद्ध थे। बिल्कुल, हमारे आज के जो स्रोतों हैं वे सीधे तौर पर अंगुलीमाल और बुद्ध का प्रकाश और ज्ञान की दुनिया के आलेख से लिए गए हैं। चलिए इसे थोड़ा और खोलकर समझते हैं। आखिर एक बिना हथियार वाले भिक्षु ने, जिसने सिर्फ एक साधारण चोला पहना था, उस सीरियल किलर के दिमाग को कैसे पलट दिया? तो इस टकराव की गहराई में जाने से पहले मुझे लगता है कि उस हत्यारे के मनोविज्ञान को समझना बहुत जरूरी है। हाँ, वो जरूरी है। क्योंकि कोई भी इंसान अपनी माँ के गर्भ से उंगलियों की माला पहनने वाला राक्षस बनकर नहीं निकलता। स्रोत हमें उस समय के कोसल राज्य के सामाजिक ताने बाने में ले जाता है। और जो बात सबसे ज्यादा झकझोरने वाली है वो ये है कि अंगुलीमाल का अतीत एक अपराधी का नहीं था। बिल्कुल नहीं, बल्कि वो एक बेहद होनहार छात्र था। यही तो इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी विडंबना है। मतलब उसका जन्म एक संभ्रांत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उसका असली नाम क्या था? अहिंसक। हाँ, अहिंसक। एक ऐसा नाम जिसका अर्थ ही है वो व्यक्ति जो कभी हिंसा न करे। एक मेधावी छात्र जिसका भविष्य बहुत उज्जवल था, वो अचानक इतनी गहरी क्रूरता के दलदल में कैसे धंस गया? वृत्तांत स्पष्ट करता है कि वो अपने ही गुरु के एक गहरे षड्यंत्र का शिकार हुआ था। अच्छा, गुरु का षड्यंत्र? हाँ, गुरु ने उसे अंतिम और सर्वोच्च विद्या देने के नाम पर एक ऐसी शर्त रख दी जो पूरी तरह से अमानवीय थी। 1000 लोगों की हत्या करके उनकी उंगलियों की माला बनाने की शर्त। बिल्कुल, और यहीं से उसके मनोवैज्ञानिक पतन की शुरुआत होती है। गुरु की वो शर्त सिर्फ एक कार्य नहीं था, बल्कि वो एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक ग्रूमिंग का हिस्सा था। ग्रूमिंग मतलब जैसे आज के समय में होता है? हाँ, जब सत्ता या सम्मान के किसी बहुत ऊंचे पद पर बैठा व्यक्ति, जैसे कि एक गुरु, किसी युवा और आज्ञाकारी दिमाग को कुछ करने के लिए कहता है, तो उस युवा दिमाग का जो मॉरल कंपास होता है वो पूरी तरह से उलट जाता है। समझ रहा हूँ। अहिंसक के लिए ज्ञान प्राप्ति का लक्ष्य इतना बड़ा बन चुका था कि उसके लिए सही और गलत की परिभाषा ही बदल गई। अगर इसे आज के संदर्भ में देखें तो ये मुझे सीधे तौर पर ब्रेन वॉशिंग या रेडिकलाइजेशन की याद दिलाता है। बिल्कुल सही तुलना है। आज के डिजिटल युग में फैलने वाली अत्यधिक कट्टरपंथी सूचनाएं भी तो यही करती हैं। एक सामान्य अच्छा इंसान कैसे गलत मार्गदर्शन पाकर या किसी अथॉरिटी फिगर के प्रति अंधी श्रद्धा में आकर समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। लेकिन मेरा यहाँ एक सवाल है, क्या केवल आदेश मान लेना इतनी बड़ी हिंसा को जायज ठहरा सकता है? देखिए, जायज तो बिल्कुल नहीं ठहरा सकता, लेकिन ये उस प्रोसेस को जरूर समझाता है कि ऐसा होता कैसे है। मनोविज्ञान में इसे सत्ता का अंधानुकरण या अ ब्लाइंड ओबीडियंस टू अथॉरिटी कहा जाता है। ब्लाइंड ओबीडियंस?
हाँ, जब कोई व्यक्ति किसी बहुत बड़ी विचारधारा या गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा होता है तो वो अपनी व्यक्तिगत नैतिक जिम्मेदारी उस सत्ता पर डाल देता है। मतलब वो खुद को दोष नहीं देता। बिल्कुल नहीं। उसके दिमाग में एक डिफेंस मैकेनिज्म बन जाता है कि मैं तो सिर्फ एक पवित्र आदेश का पालन कर रहा हूँ, पाप गुरु का है, मेरा नहीं। अरे वाह, ये तो बहुत ही खतरनाक मानसिकता है। और एक बार जब वो पहली हत्या करता है तो वापस लौटना असंभव सा लगने लगता है। 999 हत्याएं करना उसी विनाशकारी अंधभक्ति का एक चरम और दुखद उदाहरण है। उसे लगने लगा था कि 1000 का आंकड़ा पार करते ही उसे वो परम ज्ञान मिल जाएगा जो उसके गुरु ने वादा किया था। सही कहा। तो अब हम कहानी के उस नाटकीय चरम पर पहुंचते हैं जहां उसका वो 1000 का आंकड़ा पूरा होने वाला था। सिर्फ एक उंगली बाकी थी। सिर्फ एक उंगली। और तभी उस सुनसान खौफनाक जंगल के रास्ते पर भगवान बुद्ध कपिलवस्तु से श्रावस्ती की ओर अकेले चले आ रहे थे। पूरे इलाके में जहां परिंदा भी पर मारने से खौफ खाता था, वहां बुद्ध बेखौफ शांत कदमों से चले जा रहे थे। और अंगुलीमाल जो अपने अंतिम शिकार की तलाश में खून का प्यासा घूम रहा था, उसकी नजर बुद्ध पर पड़ती है। उसके दिमाग में वो कोई महान सन्यासी नहीं थे, उसके लिए वो सिर्फ एक और हत्या थी। उसकी माला की आखिरी उंगली, उसकी मुक्ति का आखिरी टिकट। इस दृश्य का जो वर्णन है स्रोत में, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक तरफ अंगुलीमाल है, भारी भरकम खून से लथपथ इंसान जिसके हाथ में तलवार है। वो बुद्ध को देखकर अपनी पूरी ताकत से दौड़ना शुरू करता है। भाग रहा है, हाँफ रहा है, पसीने से तरबतर है। हाँ। और दूसरी तरफ बुद्ध हैं जो दौड़ नहीं रहे, बिल्कुल शांत। हाँ, वो सिर्फ अपनी सामान्य ध्यानमग्न गति से धीरे धीरे चल रहे हैं। लेकिन यहाँ भौतिक विज्ञान के सारे नियम टूटते हुए नजर आते हैं। अंगुलीमाल पूरी जान लगाकर भी उन तक पहुंच ही नहीं पाता। एक अजीब सी रहस्यमयी दूरी बनी रहती है दोनों के बीच। अंततः झल्लाकर अपनी पूरी सांस खींचते हुए अंगुलीमाल चिल्लाता है, रुक जा भिक्षु। और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि यही वो क्षण है जहाँ शारीरिक दौड़ एक बहुत गहरे मनोवैज्ञानिक टकराव में बदल जाती है। कैसे? बुद्ध मुड़ते हैं, उनकी आंखों में कोई डर नहीं है, केवल एक गहरी करुणा है। और वे मुस्कुराकर कहते हैं, मैं तो रुका हुआ हूँ, तू रुका हुआ है। वाह! ये संवाद इस पूरी कहानी का सबसे शक्तिशाली वैचारिक केंद्र है। इसे सिर्फ एक जादुई घटना के रूप में देखना मुझे लगता है इस दृश्य के साथ न्याय नहीं होगा। ये एक बहुत बड़े मानसिक उथल पुथल का रूपक है, एक मेटाफर है। तो जब बुद्ध कहते हैं कि मैं रुका हुआ हूँ, हाँ। तो उनका इशारा शारीरिक रूप से रुकने की तरफ नहीं था। बिल्कुल नहीं। उनका अर्थ था कि उनका मन पूरी तरह से शांत और स्थिर है। तृष्णा, घृणा, हिंसा और संसार के भटकाव से उनका मन ठहर चुका है। और दूसरी तरफ अंगुलीमाल का दौड़ना, वो सिर्फ जमीन पर नहीं दौड़ रहा था, वो अपनी ही हिंसा के दुष्चक्र में, अपने अपराध बोध में और एक झूठे ज्ञान की मृग तृष्णा के पीछे भाग रहा था। मतलब उसकी सांसें शारीरिक थकान से नहीं फूल रही थी। नहीं, वो इसलिए फूल रही थी क्योंकि उसका मन बहुत अशांत था। वो अपने किए गए 999 पापों के भारी बोझ को ढोते हुए भाग रहा था। लेकिन यहाँ मुझे थोड़ा सा रुक कर एक सवाल पूछना है। जी पूछिए। एक विश्लेषक के तौर पर यह बात बहुत काव्यात्मक और दार्शनिक लगती है, लेकिन यथार्थ में सोचिए, जब कोई इंसान पूरी तरह से हिंसा और अंधकार में डूब चुका हो, जिसका पूरा वजूद ही हत्या बन चुका हो, वो केवल एक वाक्य सुनकर आत्मसमर्पण कैसे कर सकता है? वाजिब सवाल है। मतलब क्या किसी सीरियल किलर का हृदय परिवर्तन सिर्फ एक दार्शनिक लाइन से हो जाना इतना आसान है? मुझे लगता है कि ये कुछ ज्यादा ही चमत्कारी तरीके से पेश किया गया है। ये संदेह बहुत स्वाभाविक है और सतह से देखने पर यह किसी चमत्कार जैसा ही लगता है। लेकिन अगर हम इसे आधुनिक मनोविज्ञान और संज्ञानात्मक असंगति यानी कॉग्निटिव डिसोनेंस के नजरिए से देखें तो इसके पीछे एक बहुत ही ठोस वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक आधार नजर आता है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, अंगुलीमाल का पूरा जीवन एक विशिष्ट स्क्रिप्ट पर चल रहा था, मारो या मारे जाओ। हाँ। सालों से उसने केवल एक ही चीज देखी थी, लोग उसे देखकर चीखते थे, जान की भीख मांगते थे या अपनी जान बचाने के लिए भागते थे। उसका दिमाग इसी हिंसक वास्तविकता का आदी हो चुका था। और बुद्ध ने उस स्क्रिप्ट को पूरी तरह से तोड़ दिया। ठीक यही बात है। बुद्ध न तो चीखे, न उन्होंने जान की भीख मांगी और न ही वे डरे। उन्होंने बस पलटकर एक गहरी शांत करुणा के साथ उसकी आंखों में देखा। जो अंगुलीमाल के लिए एकदम नया था। बिल्कुल, अंगुलीमाल के दिमाग के लिए ये एक ऐसी स्थिति थी जिसे प्रोसेस करने का उसके पास कोई
मैकेनिज्म ही नहीं था। उसका पूरा वर्ल्ड व्यू उस एक पल में चरमरा गया। बुद्ध का वो वाक्य मैं तो रुका हुआ हूं, वो कोई साधारण वाक्य नहीं था। वो उस वैचारिक इमारत पर मारा गया हथौड़ा था जिसे उसके गुरु ने झूठ की नींव पर खड़ा किया था। अरे वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। अंगुलीमाल को अचानक ये एहसास हुआ कि असली शक्ति डराने में नहीं है, बल्कि इस गहरे ठहराव में है। ये एहसास होते ही 999 हत्याओं को सही ठहराने के लिए उसने अपने अंदर जो एक झूठा कवच बना रखा था वो टूट गया और वो उस भयानक मानसिक थकान से भरभरा कर गिर पड़ा। ये विश्लेषण इस घटना को पूरी तरह से एक नया आयाम देता है। मतलब ये कोई जादू नहीं था, बल्कि एक झूठ के अचानक ढह जाने से पैदा हुआ मानसिक ब्रेकडाउन था। बिल्कुल सही। इसके बाद जो होता है वो इतिहास के सबसे बड़े बदलावों में से एक है। बुद्ध बिना किसी हिचकिचाहट के अपना चोला उतारकर उस हत्यारे को पहना देते हैं। उसके बाल काटते हैं और जो हाथ कुछ पल पहले तक तलवार पकड़े हुए थे, अब वे भिक्षा पात्र थाम लेते हैं। उसे अपना शिष्य बना लेते हैं। और सोचिए, राजा प्रसंजित जो अपनी पूरी सेना लेकर उस खूंखार अपराधी को मारने के लिए जंगल में निकला था, वो ये दृश्य देखकर सन्न रह जाता है कि पूरे राज्य का सबसे बड़ा हत्यारा एक भिक्षु का चोला पहने शांत बैठा है। और ये समाज के लिए एक बहुत गहरा संदेश था। ये इस बात का प्रमाण था कि जिसे समाज, राज्य और कानून ने हमेशा के लिए एक दानव मानकर खारिज कर दिया था, वो भी बदल सकता है। वृत्तांत के अनुसार यही अंगुलीमाल आगे चलकर एक अरहत बन गया। अरहत? हाँ, बौद्ध दर्शन में अरहत का अर्थ है वो व्यक्ति जो पूरी तरह से जागृत हो चुका हो, जिसने अपनी सभी आंतरिक बुराइयों और अज्ञानता पर विजय प्राप्त कर ली हो। बहुत खूब। इस घटना ने यह स्थापित किया कि परिवर्तन किसी के लिए भी संभव है, चाहे अतीत कितना भी अंधकारमय क्यों ना हो। तो अंगुलीमाल के इस अभूतपूर्व रूपांतरण के पीछे का असली दर्शन क्या था? इसे समझने के लिए ये चर्चा हमें इतिहास में थोड़ा और आगे ले जाती है, बुद्ध के जीवन के अंतिम क्षणों की ओर। हाँ, वो समय जब बुद्ध लगभग 80 वर्ष के थे। कुशीनगर में उनके महापरिनिर्वाण का समय आ गया था। महापरिनिर्वाण यानी उनके इस भौतिक शरीर को त्यागने का समय। वो समय उनके शिष्यों के लिए बहुत ही भारी और भावुक था, विशेष रूप से उनके सबसे प्रिय और करीबी शिष्य आनंद के लिए। हाँ, स्रोत बताता है कि आनंद बहुत विलाप कर रहे थे। वो यही सोच रहे थे कि बुद्ध के जाने के बाद उन्हें रास्ता कौन दिखाएगा, मार्गदर्शन कौन करेगा। और इसी व्याकुलता के बीच बुद्ध ने वो उपदेश दिया जो बौद्ध दर्शन का सबसे अहम हिस्सा बन गया। उन्होंने आनंद से कहा, अप दीपो भव। अप दीपो भव, जिसका अर्थ है स्वयं अपना दीपक बनो, अपना आश्रय खुद बनो, धर्म और सत्य का सहारा लो, लेकिन बाहरी दुनिया में किसी गुरु या व्यक्ति का सहारा मत खोजो। अगर इस दर्शन की गहराई में जाएं तो ये उस समय के हिसाब से और आज के हिसाब से भी बेहद क्रांतिकारी विचार है। कैसे? क्योंकि दुनिया के ज्यादातर दर्शन किसी रक्षक, किसी देवता या एक सर्वशक्तिमान गुरु की वकालत करते हैं जो बचाने आएगा, लेकिन बुद्ध यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि कोई बाहरी शक्ति बचाने नहीं आएगी। असली प्रकाश इंसान के भीतर ही मौजूद है, बस उसे जगाना है। जैसे अंगुलीमाल का ही उदाहरण लें। बिल्कुल। वो इतने बुरे रास्ते पर क्यों गया? क्योंकि उसने अपनी बुद्धि और अपने विवेक को एक बाहरी गुरु के हवाले कर दिया था। अपदीपो भव उसी गलती को सुधारने का सूत्र है। ये आत्मनिर्भरता का चरम रूप है। इसी दर्शन को और अधिक स्पष्ट करने के लिए स्रोत में एक बहुत ही सशक्त कोड यानी उद्धरण दिया गया है, जो टूटा हुआ जोड़ नहीं सकता, वो तोड़ने का अधिकार भी नहीं रखता। ये हमें बताता है कि विनाश करना, जीवन लेना या रिश्तों को तोड़ना बहुत आसान है। हाँ, वो तो कोई भी कर सकता है। लेकिन निर्माण करना और सुधारना बेहद कठिन है। अगर अतीत में कुछ टूटा है, चाहे वो किसी का विश्वास हो, किसी की शांति हो या खुद का जीवन हो, तो अब ये उसी व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो उसे सुधारने की दिशा में काम करे। मतलब अपराध बोध में डूबकर बैठ जाना कोई समाधान नहीं है। बिल्कुल नहीं। सकारात्मक कर्म करना ही असली प्रायश्चित है। सच कहूं तो अपदीपो भव का ये विचार पूरी जिम्मेदारी व्यक्ति के अपने कंधों पर डाल देता है, और यही कारण है कि ये डराने वाला भी है और बहुत अधिक सशक्त बनाने वाला भी। डराने वाला कैसे? डराने वाला इसलिए क्योंकि अब अपनी असफलताओं, अपने गुस्से या अपने बुरे व्यवहार के लिए किसी बाहरी परिस्थिति, किसी इंसान या अपने अतीत को दोष नहीं दिया जा सकता। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे साथ ऐसा हुआ था इसलिए मैं ऐसा हूं। सही बात है। और सशक्त बनाने वाला इसलिए क्योंकि ये विचार जीवन का पूरा नियंत्रण अपने ही हाथों में वापस सौंप देता है। बिल्कुल। ये आधुनिक मनोविज्ञान के उन सिद्धांतों से पूरी तरह मेल खाता है जो मानसिक आघात या ट्रॉमा से उभरने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं।
जब तक कोई व्यक्ति अपने अतीत के आघातों या गलतियों के लिए बाहरी दुनिया को दोष देता रहता है, वो एक पीड़ित या विक्टिम मानसिकता में फंसा रहता है और कभी ठीक नहीं हो पाता। अपति दीपो भव का आधुनिक अर्थ यही है कि अपनी उस पीड़ित मानसिकता और अपराध बोध की बेड़ियों को तोड़कर आत्मनिरीक्षण के जरिए खुद को बेहतर बनाया जाए। तो ऐतिहासिक घटनाओं और मनोविज्ञान की इस चर्चा से निकलकर अगर हम आज के समाज की तरफ देखें तो ये सवाल उठता है कि ये पूरी कहानी आज क्या मायने रखती है। मुझे लगता है कि आज के समय में हम सभी कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में अंगुलीमाल ही हैं। ये एक दिलचस्प नजरिया है। इस तुलना को थोड़ा और स्पष्ट करेंगे। देखिए, भले ही सड़कों पर तलवार लेकर किसी की शारीरिक हत्या ना हो रही हो, लेकिन जो गुस्सा है, बेबुनियाद घृणा, पुरानी खराब आदतें, नकारात्मक सोच और दूसरों को नीचा दिखाने की जो प्रवृत्ति है, क्या ये सब हमारी अपनी खुद की बनाई हुई उंगलियों की माला नहीं बन चुकी हैं? बहुत सही उदाहरण दिया। हम हर दिन इन नकारात्मक विचारों का सड़ा हुआ बोझ अपने गले में डालकर घूम रहे हैं और मजे की बात यह है कि उसी से हमने अपनी पहचान बना ली है। हम बिना ये जाने कि हम कहाँ पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, बस एक अंधी दौड़ का हिस्सा बने हुए हैं। ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है। हम रोजमर्रा की जिंदगी की भागदौड़ में उस हाँफते हुए अंगुलीमाल की तरह ही तो है। बिल्कुल। और ये स्रोत हमें यही याद दिलाता है कि इस अंधी दौड़ को बीच में रोका जा सकता है। स्रोत का मुख्य संदेश यही है कि बदलाव के लिए किसी चमत्कारिक क्षण का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अतीत चाहे कितना भी अंधकारमय क्यों न रहा हो, कितनी भी गलतियां क्यों न की हो, भीतर का दीपक जलाने की एक सच्ची पहल से बड़ा अंधकार मिट सकता है। इस ऐतिहासिक आख्यान के अंत में जिस स्रोत का हम विश्लेषण कर रहे हैं, उसमें एक बहुत ही स्पष्ट आधुनिक और सांस्कृतिक प्रतिध्वनि भी देखने को मिलती है। स्रोत सामग्री में नमो बुद्धाय, जय भीम, जय बुद्ध और जय ज्ञान जैसे उद्घोषों का जिक्र किया गया है। हाँ, और अगर इसे एक समाजशास्त्रीय नजरिए से देखा जाए तो समाज के विभिन्न वर्गों, विशेषकर ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहे समुदायों के लिए ये सिर्फ धार्मिक या राजनीतिक नारे नहीं है। तो फिर क्या है? अंगुलीमाल की ये कहानी और बुद्ध का ये दर्शन दोनों ही उनके लिए एक बहुत बड़े प्रतीक है। ये उद्घोष सामाजिक असमानता के खिलाफ लड़ने, पुरानी रूढ़ियों को तोड़ने और ज्ञान के माध्यम से खुद को सशक्त बनाने की प्रेरणा के रूप में उपयोग किए जाते हैं। उनके लिए ये अपने अतीत की बेड़ियों से मुक्त होकर एक नई और सकारात्मक शुरुआत करने का घोषणा पत्र है। और ये स्पष्ट कर दें कि हम यहाँ इन विचारों का समर्थन या विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि केवल स्रोत सामग्री में दिए गए संदेश को न्यूट्रल तरीके से रिपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारा उद्देश्य सिर्फ जानकारी सामने रखना है। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक 2500 साल पुरानी ऐतिहासिक घटना आज भी डिजिटल युग के विमर्श में और सामाजिक चेतना में उतनी ही गहराई से प्रासंगिक है। सच में एक ही कहानी के अलग अलग दौर में अलग अलग सामाजिक अर्थ निकाले जाते रहे, लेकिन उसका जो मूल संदेश है वो कभी नहीं बदला, और वो है परिवर्तन की अपार संभावना। और वो संभावना हर इंसान के भीतर बीज रूप में मौजूद है, बस जरूरत है तो उसे पहचानने की और उस पर काम करने की। बाहरी भटकाव छोड़कर जब दृष्टि भीतर की ओर मुड़ती है तो बदलाव तय है। तो आज की इस गहन चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। हमने देखा कि कैसे अंगुलीमाल ने अपने हिंसक अतीत के उस भारी बोझ को पीछे छोड़ा और कैसे बुद्ध ने ये सिखाया कि हर इंसान को अपना दीपक खुद बनना है। बिल्कुल। जाने से पहले सोचने के लिए एक सवाल है। अगर अप्प दीपो भव का अर्थ ये है कि हमारा प्रकाश, हमारा मार्गदर्शन हमारे भीतर ही मौजूद है, तो हम अपनी जिंदगी में वो कौन सा ऐसा अंधेरा या अतीत का बोझ आज भी ढो रहे हैं जिसे पीछे छोड़कर आज हम खुद अपना मार्गदर्शक बन सकते हैं? बहुत ही गहरा सवाल है। अपनी उस उंगलियों की माला को पहचानने का समय आ गया है। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और सब्सक्राइब करें ज्ञान की दुनिया को और बेल आइकन दबाएं। कमेंट में लिखें अप्प दीपो भव और आज से एक छोटी सी सकारात्मक शुरुआत करने का वादा करें। ये वीडियो उन दोस्तों तक शेयर करें जिन्हें लगता है कि उनका अतीत उन्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। नमो बुद्धाय। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और गहरा ज्ञान लेकर। जय भीम, जय बुद्ध, जय ज्ञान। इस डीप डाइव में साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।